इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने मंदिरों में जब दर्शन किए और अपना यदि परिचय देना चाहें और आपकी ओर जब वो नहीं देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? तो उनको कह दो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें देखते भी नहीं हो। हमें कितना, हम दूर दूर से आए। तो हम प्रभु जी की तरफ से बोलना चाहेंगे। वो तो नहीं बोलेंगे आप कितने भी करो, आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में आप दिख रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में दिख रहे हैं तो यह देखने का कार्य क्यों करे? और एक करे, एक की तरफ से देखूं तो दूसरा कहता हमारे तरफ नहीं देखा, तीसरा कहेंगे हमारी तरफ नहीं देखा। इससे सबसे अच्छा है हमारे प्रभु कि हमें देखना नहीं चाहते, किंतु आपकी आंखों में भी पूरा का पूरा ये दृश्य देखने में आ जाए, ये प्रभु चाहते हैं। हम यदि बोलना चाहें, हम यदि आपको देखना चाहें तो आप देखने की कला से वंचित हो जाएंगे और मौन रहेंगे। प्रभु देखो, प्रभु को हमसे कोई मतलब नहीं। यदि मतलब यह है तो मैं जैसा बेटा हूँ वैसा एक बार बैठ करके तो देख लो। सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ से ताली बज नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ कह दे भैया तालियों का आनंद तो हम दोनों मिलेंगे तभी होंगे। ताली बजाने के लिए जैसे दूसरे के भी हाथ की अपेक्षा होती है। महाराज हमारे पास दो हाथ तो है, इससे ताली बज जाए, लेकिन ये कह दे आप एक दूसरे से मिल करके बजाओगे तो तालियां बजेगी। यूं यूं करो, ताली नहीं बजेगी। इसी प्रकार ताली बजाने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं, अब तो कम से कम आप चुटकी बजाओ। लेकिन ध्यान रखो, हमारा कार्य हो जाएगा, हमें प्रसन्नता होगी, उस समय अपने आप ही चुटकी बज जाती है। ये नहीं तो अरे ये तो चुटकी लेनी, चुटकी लेना एक प्रकार से अच्छा नहीं बनता।
इसलिए हमारे प्रभु आप लोगों को भी निर्दोष होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हमें देखना, 2 मिनट तक तो सामने सामने देखा, थोड़ा सा यूं गर्दन उठाया तो लगा देव लोगों को जगह नीचे नहीं मिली। हाँ। हे देव लोगों, धरती को छोड़ करके गए हैं, नहीं समझे? धरती के जो ऋण है उनको चुकाने के लिए आ जाओ। हाँ, और नहीं है तो खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाओ। यहाँ पर चुनाव के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आज चुनाव का नाम बदनाम हो रहा है, ये चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा, तो भैया लड़ने की बात 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद दूँ, ये तो कभी भी हो नहीं सकेगा। और एक जीतेगा और एक हारेगा तो वह भी, उसने भी तो कुछ काम किया। अब उसकी ओर न देख करके एक की ओर मैं देखूं, ये पक्षपात और होगा। इसलिए आप लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते, बहुत अच्छा है ये, और अच्छा होगा स्वयं जनता आपको चुन ले। आप प्रचार प्रसार नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनता कभी प्रचार के लिए नहीं निकलती है, किंतु चुनाव के लिए लड़ने वाले पहले से ही श्री गणेश हो रहा है लड़ने के काम से। ये ठीक नहीं है। अरे जीवन पर्यंत भी ये लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव कैसे जीते इसकी बात नहीं, किंतु हम कैसे जीते हैं उसकी बात करो। ये लोग कैसे जीते हैं ये सोचते तक नहीं है देव लोग, और आप लोगों को श्रम करते हैं। इसलिए सोने के लिए भी प्रभु ने कहा है और देवों को कहा, तुम अब नहीं सो सकते, काम करो, अच्छे कार्य करो, नहीं है तो आपको सोने का जो आनंद आता है वह भी नहीं मिलेगा। कर्म भूमि के जीवों के लिए ही सोने का भी, सुख की नींद बहुत महंगी है बंधुओं। और जो व्यक्ति स्वप्न में भी जनता की सेवा के करते रहते हैं, फिर तो उनकी नींद भी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए दिन में नहीं मिलता समय, तो वो रात में भी करते रहते हैं। सुना है एक राजा था और वह अपने बलबूते पर इस ढंग से साम्राज्य फैलाया, तो किसी ने देखा, पूछा है ये कब सोते हैं? ये घुड़सवार होने के उपरांत घोड़े पर भी सोते चले जाते हैं। सुनो, और आप घोड़ा ऊपर से भी चला जाए तो मालूम नहीं से पड़ता। ऐसे होते थे राजा यहाँ पर। तब कहीं जा कर के प्रजा सुख की नींद लेकर के श्रम को दूर करने के लिए सोया जाता है। श्रम तो करो नहीं, और आप सोना चाहते हो, फिर तो सोते ज रहो, आपके लिए सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। गिलीट, और गिलीट क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट बोलते हैं, अथवा स्टील के तो आभरण तो आपके लिए मिल सकते हैं। सोना चांदी के नाम भूलते चली जा रही है जनता। अब तो शासन भी कहता भैया इसको भी काम में लो, लेकिन ये लोग इतने काम में ले जाते हैं मांगने की आवश्यकता होती है। जिसके पास सोना है वह कभी भी मांगेगा नहीं,
और जो व्यक्ति बेच करके खाली रहेगा तो मांगता ही रहेगा। भारत कभी भी मांगना नहीं चाहता। किंतु सामने वाला मांगने से पूर्व में उसके हाथ में ये क्या है, ये क्या है? अरे ये तो ऊपर देखते नहीं है और झोली भर देते हैं। मैं ये सोचता हूँ उस झोली की वो तो देखना पड़ता मुझे। कहीं एक आध रुपया बाहर निकल गया तो वो उसके लिए हानि हो जाएगा ना, इसलिए। और उसके साथ साथ यही सोचता हूँ, हे भगवान इनकी झोली समाप्त कब हो जाए। ये झोली जो है अच्छा नहीं, रेशम का भी झोली तो झोली ही मानी जाती है ना। उसी प्रकार आप लोगों के मन में ये आना चाहिए, हमारे प्रभु बिना कोड़ी के भी रह रहे हैं और फिर भी उनका काम चल रहा है। हम भी उनको देख करके उन जैसे जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हम मांगने के लिए आए हैं तो हम देने के लिए दाता नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख करके रोना जैसा कर दो ये ठीक नहीं है। किंतु आप प्रसन्नता के साथ भगवान के सामने देखोगे, वो कभी भी मुस्कान तक नहीं दे पाते। हमें भी कहा होगा कुछ, मैं क्या करूं, इनकी रोना समाप्त हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कान। लेकिन ये ध्यान रखो, मुस्कान स्वभाव नहीं होता। हमारे भगवान की ओर देखो, न मुस्कान है न रोना है, न लेन है न देन है, किंतु फिर भी उनका क्या देन है मैं क्या कह सकता हूँ। अनमोल देन है उनकी, अनमोल देन है उनका। तो ऐसा देना हो तो सर्वस्व देवो, नहीं ये तो देने की बात मत करो। ये तो केवल देने का नाटक नहीं है, किंतु यह दान प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। और गुरुओं ने हमारे लिए क्या कहा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। एक इसको जीव समझते हो, इसको भी जीव समझते हो, परस्पर कर दो। एक दूसरे के लिए आप उपयोगी बनते जाओ, एक दूसरे के दुख में सुख में सहानुभूति बांटते जाओ। फिर देखो हम कितने हैं, अरे जितने हैं वो सारे सारे हम हैं। एक हम शब्द ऐसा है, यह अहम को मिटाने के लिए कार्य बनता है। अहम नहीं समझे, अहम को मिटाने के लिए कारण हम बनता है। और तुम कहेंगे तो मध्यम वचन आता है, और हम कहेंगे तो उत्तम वचन आ जाता है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं ऐसे कहेंगे तो यहाँ क्या कहें, हम बताओ क्या कहना हो। हम तो यहाँ पर अन्य कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, अन्य वचन भी समाप्त हो जाए। तुम अकेले एक वचन ठीक नहीं माना था, हम एक है। क्योंकि कल ने परसों कहा था कि आप में और पड़ोसी अड़ोस पड़ोस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो आपका स्वरूप है
वही उसका भी स्वरूप है। जब सब लोगों के लक्षण उपयोगो लक्षण कहा है तो परस्पर उपग्रहो जीवानम कहने में क्या बाधा है। बल्कि यूं कहना चाहिए, प्रभु ने कहा तुम आंखें बंद करके देख तो लो, भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है, इतना ही अंतर है हम इधर उधर के बातें करने के लिए दोनों हाथों का काम कर रहे हैं और वह इधर उधर बातों से दूर हो करके एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख रहे हैं। तो भगवान का एक प्रकार से एक हाथ पर एक रखते हैं, कर पर दो कर, कर पर दो कर, कर मैंने टैक्स होता है और उस कर के ऊपर आप अपने कर दो तो टैक्स की भी कोई आवश्यकता नहीं बनेगी, नहीं रहेगी। भारत टैक्स 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 करता चला जा रहा, ये छूट जाए। पहले कोई टैक्स नहीं लेते थे, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त और ले करके, ऐसा थोड़ी होता। अरे कष्ट है दूर करो, भूख लगी है भोजन दो, इसमें क्या है, ये तो है, नहीं तो वो सड़ेगी रोटी। ध्यान रखो, उपयोग करना चाहते तो करो, नहीं तो सड़ेगी, वे काम में नहीं आएगी, पशु के लिए भी योग्य नहीं रहेगी। इसलिए बंधु आप भी बहुत दूर से आए और हम भी नज़दीक से नहीं आए हैं। कहाँ से यात्रा निगोद कहाँ है और उस निगोद को ये पार करके पार करके पार करके तो सत्व के में भी जो बहुत सा है, विविधता है, उन सबको पार करके मनुष्य जीवन में आने के उपरांत प्रभु कृपा से यहाँ तक आए हैं और वहाँ तक जाना है। प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप इन लोगों को भी बुला लो किंतु मुझे नहीं भूलना। हम भले ही पीछे से आ जाएंगे लेकिन गार्ड जहाँ पर बैठता है वहाँ पर भी बैठ करके हमारी यात्रा हो सकती है। लेकिन इनको जल्दी भी है भगवान, इनको जल्दी जल्दी भगवान को हम ये कह दें अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन हे भगवान इनको जल्दी ऊपर उठा दो। ये क्या है बताओ, दोनों में तो ऊपर ही जाना है, लेकिन बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के स्वभाव समझ करके एक दूसरे के कमी को दूर करने के लिए अवश्य सहयोग देंगे। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिस स्थिति में मनुष्य जीवन में आना होता है, कौन सी पर्याय में थी स्थिति, अब कौन सी पर्याय में है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं रहता। एक वह भी है अवस्था, मत ज्ञान स्वत ज्ञान अवध ज्ञान के साथ भी वह आता है, देव गति से आता है। मान लो आया, जन्म लिया, अवधि ज्ञान लगा नहीं सकता अभी, क्योंकि उसके योग्य शरीर काया नहीं।
इसलिए उसका वह उपयोग नहीं कर सकता। है सम्यक दृष्टि, है क्षायक सम्यक दृष्टि, फिर भी यह स्थिति है। भोजन पानी के बारे में भी उसका कोई भी विशेष विवेक नहीं रहता है। इन सब कार्यों को वह करता तो है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। इसका सार संभाल माता पिताओं के द्वारा होता है। अब माता पिता उसको एक स्थान तक ले जाना चाहते और अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहते। वह वहीं पर मूर्ता भी है और शौचालय कार्य भी करता है। आप लोग इसके बारे में गौर करिए, सम्यक दर्शन क्या होता है। उसको आप यदि हाथ नहीं लगाते हैं तो वो माँ या पिताजी को, पिताजी दूसरे नंबर में आते हैं। वो इस कार्य को प्रथमता नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। माँ इसको ऐसे अनदेखी नहीं कर सकती। अपने लिए भी वह उपयोग होता है और उसके लिए भी स्वयं आप समझ करके उसकी वह उपचार विधि करती है। उसको देख करके न फॉर्म पहिला नंतर आचार्य भगवान इनका 64 इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र पर हो रहा है। आज के दिन यहाँ एक विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जो कासार समाज और कासार समाज के हित में कुछ चिंतन करने के लिए कासार समाज के कार्यकर्ता, कासार अखिल भारतवर्षीय कासार जैन महासभा के पदाधिकारीगण यहाँ आए हैं। उनका आचार्य के सानिध्य में उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए ये आए हैं। पहले इस चिंतन शिविर का यहाँ उद्घाटन हो रहा है। दीप प्रज्वलन से इस शिविर का उद्घाटन करने के लिए कासार अखिल भारतीय कासार जैन महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पोपटराव जी डोरले और उनके पदाधिकारियों को निमंत्रित करते हैं। वे आए और दीप प्रज्वलन करके आज का इस कासार समाज चिंतन शिविर का उद्घाटन करें। रविला जल्दी आ जाओ। महाराष्ट्र प्रांत में कासार समाज की लगभग 10 लाख की संख्या है और उन सब लोगों को जैन समाज के प्रवाह में लाने के लिए प्रयास करना है। और इन सब लोगों को प्रयास करने के लिए एक कासार जैन महासभा का आज विशेष चिंतन शिविर सभी कार्यकर्ताओं का, कासार समाज के कार्यकर्ताओं का यहाँ किया गया है। वे सभी आज सुबह के सत्र में आचार्य भगवान का मार्गदर्शन होगा। दोपहर में भी जिस प्रकार इन सब लोगों को, समाज को, पूरे कासार समाज को जैन समाज के प्रभाव में लाने के लिए चिंतन के कुछ बिंदुओं के ऊपर आयलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के मार्गदर्शन में यह विशेष चिंतन शिविर होने वाला है। आज के लिए
यहाँ शास्त्रदान करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ प्रशांत जी जैन एवं प्रमोद जी जैन मुंबई, अंकुश जी जैन, ईशिका जैन मुंबई, ये आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे. हां सगळ्यांची नावं घेत नाही आता, नंतर दुपारच्या वेळी घेतो सगळ्यांची नाव. राजकमल सरावगी, अनिता सरावगी, श्रीलाल सरावगी, न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति यहाँ पर दिए. वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. अरुणलाल तथा अशोकलाल पन्नालाल जैन कुसुम्बा निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. 3,51,000 करायचं नाही त्यांचं. अरुणलाल जी तथा अशोकलाल जी पन्नालाल जी जैन कुसुम्बा निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए का एक संस्कृत जिनालय की स्वीकृति दी. वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. सुभाष जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सतना इलेक्ट्रिकल्स, सतना एम्पोरियम सतना, इन्होंने 40 ग्राम सोने का दान दिया है. एक प्रतिमा जी के लिए 40 ग्राम सोना दान दिया है. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. सौ कांता, रमेशलाल, प्रसन्न, पारस, ओम, सौ योगिता, सौ स्मिता, सचिन शाह, रमेश मानिकलाल शाह चोपड़ा निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की यहाँ स्वीकृति दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. संयम स्वप्निल उकड़कर वाशिम निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की वेदी के लिए दान स्वीकृति दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. तन्नूपुरी जयपुर 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. सरिता प्रदीप अंबेकर, इन्होंने छत्र चौवर महामंडल के लिए एक सोने की अंगूठी दिए. वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. श्रीमती पुष्पा दीपक लांडे नांद्रे निवासी, इन्होंने 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. महावीर मल्लाप्पा मखदूम बस्तवाड़ जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. चंद्रकला अजमेरा कमल अरुण बाबूलाल जी बेनाड़ा खंडवा निवासी, नागपुर नंदनवन नागपुर निवासी, इन्होंने एक सोने की अंगूठी का यहाँ सुवर्ण दान दिया है. वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. सतना दिगंबर जैन समाज के कुछ प्रतिनिधि आए. नव निर्माण समिति आई है, वो समिति के 2 सदस्य यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. सतना समाज से यहाँ भूम परंडा के भूतपूर्व विधायक ज्ञानेश्वर जी पाटिल आए. वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. पतेरिया से पंचकल्याणी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए पतेरिया से भी कमेटी आई है. उनके भी पतेरिया के 2 लोग सदस्य आएंगे, के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर डीडी नगर रायपुर, यहाँ से भी समाज आई है. वे भी वेदी प्रतिष्ठा के लिए आशीर्वाद लेना चाहते. उनके भी केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. परतवाड़ा से भी जैन समाज आई है. विलास जी उदारपुरकर परतवाड़ा, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे. पूजन प्रारंभ कर रहे हैं. आज का पूजन के लिए कुसुम्बा बुढ़ाना महान इस गांव के श्रावक श्राविका पूजन के लिए आए हैं. वे पूजन करेंगे और पूजन गान आज करेंगे राजेश जी जैन रायपुर. कहाँ से? सकल जैन समाज छतरपुर से भी आए हैं. उनके भी 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. कौन? विशाल जी खुड़े 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दे. जालना निवासी, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. चंद्रकला जी अजमेरा, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है. वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.
पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र आत्र अवत्र सवष्टि आह्वाननम आत्र तिष्ठ स्थापनम आत्रम सन्नितोष स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुरवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
अष्टकर्मधनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वभाव। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्व। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। यहाँ अरिका आदर्शमती माता जी के पास से साधिका प्रतिमाधारी लोग आए हैं और प्रतीक्षा प्रतिभा स्थली के भी दीदी लोग आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज से 2 दिन का यहाँ कासार समाज का चिंतन शिविर हो रहा है और उसकी भूमिका बनाने के लिए अयलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं आज के दिन यहाँ हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंदप्रभम चंदमरीचि गौरम चंदम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे वंद्यम महता मृषिंदम जिनज तश्वांत कषाय बंदम। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलिए चंद प्रभु भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमणों की, अयलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, बहनों, कासार जाति के समस्त उपस्थित प्रतिनिधिगण, सम्मानीय पदाधिकारीगण और सभी को ध्यान से सुनने की एक आवश्यकता। हर धर्म को मानने वाली विभिन्न जातियां होती हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म को मानने वाली 320 जातियां हैं, जिनमें दिगंबर जैन पंथ के अनुयायी धार्मिक जनों की 84 जातियां हैं। प्रत्येक जाति का गौरव है, प्रत्येक जाति का जैन धर्म के उत्थान में, प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह बात एक अलग होती है कि कुछ लोग कई कारणों से आगे बढ़ जाते हैं
कई लोग फ्रंट लाइन में आ जाते हैं तो कई लोग पीछे रह जाते हैं। कासार जाति जो जैन धर्म को मानने वाली जाति है, चंदा प्रभु जिनके इष्ट हैं और उनकी कई प्रकार की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन यह बात निश्चित है कि वो जैन धर्म से जुड़े हुए रहे हैं। श्रावक धर्म का पालन बहुत बखूबी करते हैं और कई कासार जाति के लोग मुनि धर्म को अंगीकार करके आत्मा के कल्याण से जुड़े रहे हैं। मैं आज के इस चिंतन शिविर की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि सबसे पहले चिंतन ये किया जाए कि हमारे लोग हमसे पिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी कौन सी कमी है जिस कमी को पूरा करके हम अपने लोगों को आत्मीय जन बना करके, साधर्मी का स्थितिकरण करके, साधर्मी में वात्सल्य करके अपने जैन धर्म की ध्वजा को गगनचुंबी बनाने का प्रयास कर सकें। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे पहले नंबर हम लोगों को ये बात सोचना पड़ेगी, जब तक हमारे हाथ में रोजी और रोटी नहीं होगी तब तक धर्म से हम पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सत्तानवंत लोग होते हैं, जैसा कि आचार्य बार बार आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल में जाकर के घास की रोटियां खाई, लेकिन धर्म जिसका मजबूत होता है उसका स्वाभिमान होता है, जिसका धर्म छूट जाता है वह कभी भी स्वाभिमानी नहीं रह सकता है। हमारी कासार समाज भी एक स्वाभिमानी समाज है, गौरववान समाज है, जिस समाज का अपना प्रभाव अलग है। लेकिन इसके बाद भी आज हम सब लोगों से थोड़े से अलग थलग पड़ने की स्थिति में हैं। हम चाहते हैं कि वो सब लोग अपने बने और अपने बन करके धर्म की उन्नति के लिए सदैव प्रभावशील रहे और इतनी प्रभावना में आगे बढ़े जिससे कि हमारा समाज पुनः अहिंसा धर्म में, पुनः श्रावक धर्म में, पुनः मुनि धर्म में, पुनः निर्ग्रंथ धर्म में, पुनः बीतरागी स्वरूप में आस्थावान होकर के और जैन धर्म के लिए समर्पित हो जाए और अपनी उन्नति के लिए पुनः तीर्थंकरों के मार्ग पर चल करके, अरिहंत के मार्ग पर चल करके और ये बात सिद्ध करे कि हम वो भारतीय संस्कृति के मूल एक अंग हैं, मूल अंग हैं। अभी बात आती है कि कुछ कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ कहते हैं हम कासार हैं, कुछ कहते हैं हम जैन हैं। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, हिंदू की परिभाषा आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगी। हिंसाम दूरंती इति हिंदू, जो हिंसा से दूर रहे, जो अहिंसा धर्म का ठीक ढंग से पालन करता है वो हिंदू कहलाता है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है और अहिंसा की जीवन पद्धति को जो अपना लेता है वह सच्चा हिंदू होता है और जो हिंसा से जुड़ा रहता है वह कभी हिंदू नहीं होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। और हम लोग जो एक विभ्रमित हो रहे हैं, हम लोग भ्रांति में पड़ चुके हैं कि हिंदू धर्म है, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें एक बात को तय करना होगा, हम जैन संत के शरण में आकर के बैठे हैं, निर्ग्रंथ संत की शरण में आकर के बैठे हैं। मोक्ष की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति तभी होगी जब हम निर्ग्रंथता की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग बोले, कुछ लोग एक व्यंग करते हैं कि हम दिगंबर हैं, तो दिगंबर तो है नहीं, कपड़े पहनते तो हम दिगंबर कैसे लिख सकते हैं। एक शंका कोई लोग पैदा करते हैं, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, वस्त्रधारी होने के बाद भी यदि कोई दिगंबर से मुक्ति मानता है कि मुक्ति उनको ही प्राप्त होगी जो निर्ग्रंथ साधना में लीन हो जाएंगे, जो संपूर्ण वस्त्र तक को छोड़ देते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप लोगों को एक बात पता होगी, वैदिक संस्कृति में एक बहुत अच्छी पद्धति है। वैदिक संस्कृति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसका कफन भी दूर कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। और कफन दूर क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर मान्यता है कि अगर एक धागा भी आपके शरीर पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति
नहीं होगी, कैलाश की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं जब एक धागे के रहते वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिल सकता है तो धागा के रहते मोक्ष कैसे मिल सकता है? इस पर आप लोगों को विचार करना है, आप लोगों को चिंतन करना है। मेरा तो समय पूरा होने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के 2 दिन मिले हैं, गुरुदेव की शरण में बैठ करके चिंतन करना है कि कैसे हथकरघा हमारा कल्याणकारी बन सकता है, कैसे हथकरघा के माध्यम से हम अपनी समाज को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम हथकरघा के माध्यम से अपने अहिंसक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वाभिमानी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और धर्म भी करेंगे। जैसे हमारे छेढ़ाला के रचयिता पंडित दौलत राम जी रजाई को रंगते थे और छेढ़ाला लिखते थे। हमारे ऐसे ना जाने एक कुरल काव्य के रचयिता भी ऐसे हुए हैं, न जाने कितने ऐसे ग्रस्त हुए हैं जिन्होंने ग्रस्त का धर्म का अनुकरण करते हुए भी अपने महान ग्रंथों की रचना की है। वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। एक ध्यान रखना, कितना भी लोभ आ जाए, कितना भी भय आ जाए, जो अपने धर्म को स्थिर रखता है वही स्वाभिमानी जिंदगी जी सकता है, वह अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सकता है। जो अपना धर्म छोड़ देता है वह कभी भी प्रतिष्ठा को कायम नहीं कर सकता है। यदि आपको अपनी प्रतिष्ठा बचाना है तो अपने धर्म के ऊपर भी आपको अडिग रहना होगा। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की। शेष चर्चा अगले सत्रों में अपने आप आपको मिलती रहेगी। अभी आचार्य श्री को सुनेंगे। इसके पहले मुनि श्री अक्षय सागर महाराज के सानिध्य में भी कांसार जैन समाज के 3 अधिवेशन हो चुके हैं और आज प्रत्यक्ष आचार्य भगवान के सानिध्य में यह अधिवेशन हो रहा है। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हुए हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जो परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभा बैठी थी और एक बच्चा गुम गया, अपने माता पिताओं से बिछुड़ गया। उसको पूछा गया, माता पिता भी आए तुम्हारे? हूँ कहता हो आए। और जितनी जनता बैठी हमारे लिए आप कह दो तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के बीच में उसको छोड़ दिया गया। भिन्न भिन्न साड़ियाँ पहन करके बैठी महिलाएं। तो ढूंढता 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 वह चला गया। यही तुम्हारी माँ है? यही तुम्हारी माँ? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? हम ढूंढेंगे। तुम देख तो नहीं रहे हो? मैं नहीं देखूंगा तो वो दिखेंगे। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और वहीं पर जाकर के वह रोना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर उसकी सही जन्म देने वाली माँ बैठी थी। ढूंढो भैया ढूंढ, क्या कौन ढूंढेगा?
किसको ढूंढेगा? आपको अपनी पहचान रखना चाहिए, अपने आप वह मिल ही जाता है। यह एक वस्तु है या वस्तु स्थिति है कि हम इसको भूल करके मंच पर आकर के बार बार कार्यकर्ताओं को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी एक बच्चे की माँ पिता गुम गए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वह मेले खेले में जाते समय अपनी उंगली पकड़ करके ही जाने के लिए इशारा करती है। अब जो लड़का उसमें होता है उंगली छोड़ देगा तो वो क्या करेंगे? जनता है, भरी भीड़ है, गुम जाए। तो बच्चे के लिए माता पिता गुम गए और माता पिता के लिए बच्चा गुम गया। यह पद्धति आज की नहीं, ये तो प्राचीन पद्धति है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तान है। भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह अखंड भारत में सभी लोग रहते हैं और अपने अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं, किंतु एक दूसरे के लिए जैसे आंख, दो आंख है आप लोगों की, इधर के साइड आप देखते हो उस समय ये काम करती है आंख, और ये आंख इस ओर चली जाती है, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे ना? नहीं। भले ही इस आकर के ये आंख देखेगी नहीं, किंतु इस कोने में आकर के दूसरी आंख से कहती है मैं साथ आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। यह नयवाद है। व्यक्ति एक देखने वाला है, वो प्रमाण होता है, और यदि वह प्रमाण इन दोनों की अपेक्षा नहीं रखता है तो क्या? ध्यान रखो, वह व्यक्ति इनको भूल नहीं रहा, किंतु अपनी मर्यादा के अनुसार देखने के लिए संकेत दे रहा। एक दूसरे के पूरक बनेंगे, आंखों की ज्योति बनी रहेगी। एक आंख को कह दे हम बंद होते हैं तुम ये करो, नहीं, उस समय साथ देना होगा। किसको साथ दे रहे हैं? वह एक प्रकार से प्रमाण को साथ दे रहे हैं, और इस प्रमाण की व्यवस्था के लिए आपके उत्तमांग मैंने मुख में एक नासिका की दीवार खड़ी रखी है। तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, किंतु एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। पूरक का अर्थ क्या हो महाराज? पूरक का अर्थ बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम बताना ये चाहेंगे। एक जंगल है, घना जंगल है, वहां पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु जंगल के कारण किसकी रक्षा हो रही है ये प्रासंगिक है। जंगल के कारण सिंह दहाड़ने वाला व्यक्ति किंतु बाहर आ नहीं सकता, वहीं पर रहता है, तो वह कोई भी व्यक्ति उसके शिकार नहीं कर सकता। यह हुआ जंगल के द्वारा सिंह की
रक्षा। और जंगल में मन चाहे पेड़ को काट ले, कोई भी व्यक्ति जाता है भीतर बैठा हुआ, क्या कहता है, मैं यहाँ पर राजा हूँ, जल्दी जाओ बाहर, नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन लकड़हारों से अथवा कुल्हाड़ी से बचाने के लिए सिंह दहाड़ता है। इधर उस जंगल की भी रक्षा हो गई। सिंह को मालूम है मेरी रक्षा इस जंगल के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है, एकता की ओर देखते रहे, एक दूसरे के पूरक बन के रहें। इसी में धर्म की और संस्कृति की रक्षा होने वाली है और हो रही है। अभी अपने को बहुत चलना है, अपने पैरों को तालीम के रूप में हमेशा हमेशा तैयारी में रखो। कुश्ती खेलना जब खेलेंगे, लेकिन अभी मैदान में नहीं है तो भीतर है, अखाड़े में है, तो तालीम करते जाओ, एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे की शक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करते जाओ। इसको बोलते हैं पूरक बनो। हाँ वही तो कह रहे, पूरक बनो। सिंह से वन, सिंह वन से बचा है, सिंह वन से बचा है। जो अभी हमने 2 मिनट में कहा वही इन 3 पंक्तियों में है। इसलिए ये एक बात और कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में समाज, अहिंसक समाज फैला हुआ है। देखने से ऐसा लगता है भारत छोटा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इससे कितने प्रभावित है और भावित है, ये जाना जाता है कि जहाँ कहीं भी यहाँ पर गए, हम पगडंडी से चले, राजमार्ग से चले, डांबर रोड से चले, कैसे भी चले, कहीं भी चले, देखो कैसे संस्कार है। जंगल में रहते हुए उसको पार कर रहे हैं, उस समय में भी कोई लकड़हारा अथवा और कोई व्यक्ति आता है। देखा करो, एक दूसरे के पूरक बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? बहुत समय के बाद आप लोग यहाँ पर आए हो, बुलाना पड़ा है, ऐ लग जी ने बुलाया होगा, किंतु आपको समझना है कि हम उस अहिंसा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भारत कैसे संस्कारी देश है, इसको हम अभी मुख से नहीं कह सकते। उस समय सत्याग्रह के साथ भारत को मुक्ति पहुंचाना है, इस संकल्प के साथ सब लोग जुटे हुए थे और 3-4 स्थानों में ये एक ही बात कही गई थी। इससे आप लोगों का इतिहास क्या था ये ज्ञात हो जाएगा। उनका कहना था वह लोकमान्य तिलक थे। कौन है? कौन? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। तिलक के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। भारत के भी तिलक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय उन्होंने कहा, ध्यान रखो, यदि हिंदुओं में अहिंसा देवता आज जीवित है तो ये पूरा का पूरा श्रेय जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है।
आप अपनी प्रशंसा की बात मत सुना करो, किंतु अहिंसा क्या है इसकी पहचान किया करो। शरीर सो हम नहीं, हम सो शरीर नहीं, किंतु शरीर जब तक रहेगा तब तक हम अहिंसा देवता की आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। हिंदुओं में यदि अहिंसा के प्रति आस्था जागृत हुई है, वही पुनः कहते हैं कि यह सब श्रेय जैनियों को जाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्याग्रह में जैनियों को नहीं भूलो और इनके कंधों के साथ कंधे लगा करके भारत को मुक्त करने का परिश्रम करो। यह गुजरात में एक बड़ोदरा है, और लाहौर उस समय जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बेंगलुरु आदि दक्षिण प्रांत में भी इन्होंने दोहराते हुए ये बात कही। इसलिए वह संभव है, पत्र आपको मिल सकता है, और आप लोगों को पहले सर्वप्रथम वह भी अपने आप में एकता ला करके, आपकी संपदा क्या है? आपकी संपदा आपकी संतान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।